नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल हरियाणा की जनता में क्यों बसे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण सूबे में विकास की गंगा बहाना है। इलाका कोई भी हो, विकास से अछूता कोई नहीं। सीएम मनोहर लाल जनता के हितों का ध्यान रखते हुए लगातार सक्रिय बने हुए हैं। शनिवार को सीएम मनोहर लाल नूह पहुंचे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। यहां शिक्षा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। बता दें कि गुरुकुल और मदरसों को भरपूर मदद दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम की नूह को सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह के दौरे पर पहुंचे और यहां राज्य स्तरीय राजा हसन खान मेवाती शहीदी दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने गांधी ग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नगीना में शहीद हसन खान मेवाती की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सीएम ने नूह बार एसोसिएशन के चैम्बर में आधारशिला भी रखी। आपको बता दें कि सीएम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए मेवात के लिए नियुक्त शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रदान किए, जिससे उनके चेहरे खिल गए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं आपको बता दें कि हमारे देश में शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है। सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसमें 8वीं के पाठ्यक्रम में शहीद राजा हसन खान मेवाती के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। बता दें कि 15 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राजा शहीद हसन खान मेवाती अपने 12,000 घुड़सवारों और राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से युद्ध करते समय शहीद हो गए थे। उनकी याद में 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करना अपने आप में शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है कि हम उनके उस समय के किए हुए काम उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी याद करेंगी कि मेवाती हसन खां उन्होंने अपने बलिदानी देश के ऊपर दी थी और देश पर बलिदान होने वाले लोगों का नाम सदियों तक, जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, केवल शहीद आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं, बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले घासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन खां मेवाती एक केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है तो हम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश, राष्ट्र सलामत है तो हम तो अपने आप सलामत हो जाएंगे। गारंटी है, ये गारंटी है। तो मित्रों, एक कसक जब भी मैं मेवात में आता था मेरे मन में रहती थी कि मेवात का इलाका जब मैं देखता हूं तो न मालूम पिछली सरकारों ने वर्षों तक यहां के लोगों को एक वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि जब से हरियाणा बना और 2014 से पहले किसी ने कोई सद्बुद्ध ली होगी। नहीं ली, नहीं ली। हम सोचते थे इलाके में आते क्यों इतना पिछड़ापन है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे,
तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा। हरियाणा की 8% विकास दर। वहीं हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ की 679 विकास परियोजनाएं समर्पित की थी। दरअसल पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हरियाणवी के जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक कार्य किए और जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया। हकीकत तो ये है कि 2014 से मनोहर सरकार ने हरियाणा के प्रत्येक जिले का एक समान विकास करते हुए लोगों की सेवा की है और उनकी सुविधा व स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। हरियाणा की 8% की विकास दर इसी का परिणाम है। यही वजह है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश की प्रगति की यह परियोजनाएं निश्चित ही लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। बहन बेटियों के लिए आज का दिन विशेष है। तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता है हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं भाइयों बहनों। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हो। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते के बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं, उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस विषय में देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना, ये हम सीखें। हम सब एक हैं, देश के बाशिंदे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, वो देश की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या है उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। महिलाओं को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। वहीं हरियाणा की नमो ड्रोन दीदियां प्रदेश में कृषि को आधुनिक बनाने का माध्यम बन रही हैं। ये नारी शक्ति के प्रति भाजपा के समर्पण का प्रतीक है। दरअसल सरकार ने तय किया है कि 5000 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा,
जबकि हरियाणा में लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि देश की हर नारी शिक्षित और सशक्त होकर 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार उनकी आत्मनिर्भरता और सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति लगातार समर्पित है। कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की, प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा में साझा बाजार की शुरुआत। पिछले दिनों करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन में हरियाणा की कर्मठ बहन बेटियों को सीएम मनोहर लाल ने प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि हरियाणा की 6 लाख बहनें 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनके उत्पादों को बेचने के लिए सरकार ने साझा बाजार की शुरुआत की है। पंचकुला करनाल के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। वहीं आपको बता दें कि वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला और करनाल के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पहले 7 दिन इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा मुफ्त करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि यह कोशिश की जाए कि इलेक्ट्रिक सिटी बसें शहर के शिव मंदिरों के पास से होकर गुजरे, ताकि श्रद्धालुओं को भी इसका फायदा मिल सके। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, करनाल सांसद संजय भाटिया, विधायक रामकुमार कश्यप भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बता दें कि पंचकुला और करनाल में फिलहाल इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा में 5-5 बसों को शामिल किया गया है। शीघ्र ही अन्य बसों को भी बेड़े में शामिल किया जाएगा। 45 सीटर इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। उसके बाद हर 3 किलोमीटर पर किराए में 5 रुपए की वृद्धि होगी। सिटी बस सेवा का रूट भी शहर के लोगों की मांग व आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शहर के साथ लगे कस्बों में सिटी बस सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। अभी तक 375 बसें खरीदी गई हैं। 5 शहरों में जल्द इलेक्ट्रिक बस सेवा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इससे पहले ये सुविधा पानीपत और यमुनानगर में शुरू की जा चुकी है।
अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार सहित 5 शहरों में भी जल्द ही इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश के 9 नगर निगमों और रेवाड़ी शहर में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में रोडवेज के बेड़े को 3083 से बढ़ाकर 4651 किया गया है। साथ ही किलोमीटर स्कीम के तहत 562 बसें चलाई जा रही हैं। नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक बस सेवा एक शून्य उत्सर्जन वाहन है, जिसके अपने संचालन के 10 वर्षों में लगभग 4,20,000 लीटर डीजल की बचत होगी। इससे न केवल प्रदेश के लोगों को सुगम परिवहन का लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। ये बसें तेजी से चार्ज होने वाली लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है और रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपातकालीन स्थिति के लिए पैनिक बटन, वाहन स्थान और ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन, फायर डिटेक्शन और अलार्म जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। क्या करिए, इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहाँ है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को भी पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी। और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को चल लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं, हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का। और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहने लगे आज की एक विशेष बात। मैंने कहा क्या? कहने लगे बस अड्डे का एस्टीमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपए एस्टीमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टीमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में, ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और वैसे तो इन 3 C की जननी भी एक चौथी C है, उसको भी समाप्त करना है हमको। और वो है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन संकेत मैं कर रहा हूं कि चौथी C भी हम समाप्त करेंगे। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए, चाहे वो
डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। नागरिकों के प्रति सार्थक कर्तव्य निर्वाहन। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हरि की पावन धरा हरियाणा से हरि के मर्यादा अवतार की भूमि अयोध्या तक की यात्रा की शुरुआत करते हुए माताओं, बहनों, बेटियों और भाइयों के लिए मंगलकारी यात्रा की कामना की। बता दें कि योजना के अंतर्गत सीएम ने हरियाणा के दर्शनार्थियों को करनाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश का हर नागरिक राम जी के दर्शन को ललायित और उत्सुक है। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह प्रयास बहुत ही पावन और उद्देश्य बहुत ही पवित्र है। योजना से हैप्पी होंगे अंत्योदय परिवार। वहीं मनोहर लाल ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना से 22 लाख से अधिक परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। यह हैप्पी योजना गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आवागमन में सहूलियत प्रदान करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।